हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एमिनो एसिड्स का बेसिक के बारे में बात करने वाले हैं। एमिनो एसिड का बेसिक कॉन्सेप्ट हमें जानना बहुत ही जरूरी है। प्रोटीन को सिंथेसिस करता है। तो लेट्स स्टार्ट। तो एमिनो एसिड्स जो मेन जो मोनोमर कंपोनेंट है उससे बनता है, उसको बोला जाता है मोनोमर्स। उसका जो कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये 4-5 जो चीज़ है इसी से मोनोमर्स है। इससे ही हमें क्या बनता है, कार्बोक्सिल ग्रुप बनता है। यहाँ पे मैं लिखा हुआ कार्बोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोजन एटम बनता है, एमिनो ग्रुप बनता है, साइड चेन। ये जो 4 चीज़ है ये बेसिक है एमिनो एसिड्स का। सपोज मैं एमिनो एसिड्स का एक स्ट्रक्चर आप लोगों को ड्रॉ करने बोलूँ तो कैसे ड्रॉ करिएगा। कार्बन एटम, सपोज ये कार्बोक्सिल ग्रुप और आपका एमिनो ग्रुप, ठीक है ना। ये जो कार्बन एटम के साथ अटैच होता है उसको हम लोग बोलते हैं अल्फा कार्बन। क्या बोलते हैं? अल्फा कार्बन। तो अल्फा कार्बन का क्या है, कार्बोक्सिल ग्रुप जो मैं फर्स्ट में लिखा हूँ और थर्ड में जो लिखा हुआ एमिनो ग्रुप, ये दोनों अगर एक पर्टिकुलर कार्बन के साथ अटैच है तो सपोज यहाँ पे एक कार्बन है, इसको मैं बोलता हूँ अल्फा कार्बन, ठीक है। कार्बन का हम लोग जनरली 4 हैंड हम लोग जानते हैं, ठीक है। इस 4 हैंड में अगर किसी हैंड में यहाँ पे सपोज NH3 है और यहाँ पे हाइड्रोजन एटम है, ओके, और यहाँ पे हम कार्बोक्सिल ग्रुप को डालते हैं। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं ये कार्बोक्सिल ग्रुप डर गया है। यहाँ पे हम साइड चेन मीन्स आर ग्रुप यहाँ पर आएगा। तो एक एमिनो एसिड का जनरल जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा ही होता है। तो यहाँ पे कार्बोक्सिल ग्रुप है, ये एमिनो ग्रुप है, हाइड्रोजन एटम यहाँ पे और एक साइड चेन है। ये पूरा मिला के हमें एक एमिनो एसिड का स्ट्रक्चर देता है। तो इसी एमिनो एसिड में ये दोनों अगर जिसके साथ अटैच रहेगा, एमिनो और कार्बोक्सिल, उसको हम लोग बोलते हैं अल्फा कार्बन। सपोज अब एक मैं एमिनो एसिड का स्ट्रक्चर तैयार करता हूँ। सपोज एक मतलब ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर हम लोग पकड़ लेते हैं। ग्लाइसिन नाम का एक एमिनो एसिड होता है, उसका स्ट्रक्चर। ग्लाइसिन में क्या होता है ना, ये कार्बन रहता है जो अल्फा कार्बन हम लोग बोलते हैं, ओके। यहाँ पे जो कार्बोक्सिल ग्रुप, यहाँ पे एमिनो ग्रुप और यहाँ पे हाइड्रोजन एटम रहता है, यहाँ पे आर ग्रुप। ये आर ग्रुप मतलब साइड चेन जो है, इसके जगह अगर हाइड्रोजन एटम आ गया यहाँ पे तो ये स्ट्रक्चर जो पैदा हुआ इसको हम लोग बोलेंगे ग्लाइसिन। ये स्ट्रक्चर ग्लाइसिन का है। तो ग्लाइसिन जो एमिनो एसिड का स्ट्रक्चर आप लोग समझ में आ गया है। ग्लाइसिन क्या है? ग्लाइसिन अगर ये साइड चेन में कुछ किसी और का बदले ओनली अगर H हाइड्रोजन एटम रहेगा, ठीक है, तो उसी को हम लोग बोलेंगे ग्लाइसिन, ठीक है। इसलिए कुछ एमिनो एसिड जैसे लाइसिन का स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं, LYSINE, ओके। लाइसिन का स्ट्रक्चर कैसा होगा? तो उसमें बोल दिया ये कार्बोक्सिल ग्रुप, ये अल्फा कार्बन, ओके, यहाँ पे NH3 प्लस यहाँ पे हाइड्रोजन रहता है, ठीक है। इसके साथ अगर मैं और कार्बन एटम अटैच करते रहूँ, उसके बाद यहाँ पे NH3, ठीक है। ये 4 कार्बन एटम के साथ हाइड्रोजन आर्म्स भी ऐड है, क्योंकि 2 आर्म उसका गैप में है, मतलब ब्लैंक है। तो यहाँ पे मैं हाइड्रोजन ऐड कर दिया हूँ और यहाँ पे कार्बोक्सिल ग्रुप तो जैसा है, ये कार्बोक्सिल ग्रुप है, ये एमिनो ग्रुप है, ये हाइड्रोजन है, ठीक है। नहीं, इसके साथ ये बाकी जो आर, ये साइड चेन हम लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं साइड चेन। ये साइड चेन हमारा अगर डिफरेंट एमिनो एसिड के लिए डिफरेंट रहेगा, ठीक है ना। ये साइड चेन का पार्ट है, ये पूरा साइड चेन का पार्ट है। ये अगर अलग है, इसका अलग नाम है। ये पर्टिकुलर अगर ऐसा रहेगा तो ये लाइसिन का स्ट्रक्चर हो गया। क्या चीज़ का है इसका? लाइसिन। तो लाइसिन का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। ये अल्फा कार्बन है, कार्बोक्सिल ग्रुप। और चीज़, और एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, ये कार्बोक्सिल ग्रुप अगर आप समझ नहीं पा रहे हैं, ये अगर कार्बन है, इसके साथ COO- में लिखा हूँ ना, तो ये कैसे लिखा जाता है एक्चुअली इसको लिखने का एक तरीका है। सपोज ये कार्बन, ये
डबल बॉन्ड के साथ रहता है और ये रहता है, ऐसा रहता है, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे अमीनो एसिड, एसिड और बेस क्या है। तो ये अमीनो एसिड जो ना, ये जब वाटर के कांटेक्ट में आता है, डिजोल्व इन वाटर, ये डाइपोलर के तरह रिएक्ट करता है। ओके, डाइपोलर आयन। ओके, ये डाइपोलर आयन को हम लोग और एक टर्म में बोलते हैं ज्विटर आयन। ओके, ज्विटर आयन जो डाइपोलर आयन है वो वाटर के कांटेक्ट में, मतलब एसिड और बेस, ये आपको ये करना है, एसिड्स और बेस, ये अगर दोनों के तरह बिहेव करेगा तो इसको हम लोग बोलते हैं ज्विटर आयन। ठीक है, ज्विटर आयन, ये टर्म आप लोग थोड़ा याद कीजिएगा, नोट करके रखना पड़ेगा, ज्विटर आयन। अब ज्विटर आयन में हम लोग देखते हैं अगर लो पीएच रहेगा, ओके, और जब पीएच मतलब पीएच अगर लो रहेगा तो वो क्या करेगा, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा। पीएच अगर हाई रहेगा प्रोटॉन को डोनेट करेगा। ये हमें जानना पड़ेगा, ये प्लेन कॉन्सेप्ट है। तो प्रोटॉन डोनर एसिड्स जो होता है प्रोटॉन डोनर होता है, और बेस जो होता है प्रोटॉन एक्सेप्टर। ओके, इंटरमीडिएट पीएच में यहाँ पे सपोज आर ग्रुप है और यहाँ पे कार्बोक्सिल ग्रुप है, ठीक है, और यहाँ पे हाइड्रोजन एटम, यहाँ पे NH3 है, ठीक है। अगर मैं इसको लो पीएच में कर दूँ, यहाँ पे सपोज मैं 2 एरो करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे लो पीएच, सॉरी मैं यहाँ पे लिख गया हूँ, हाँ यहाँ पे लो पीएच, यहाँ पे हाई पीएच। सपोज यहाँ पे क्या होता है, अब मैं ये पार्ट को ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, ये पार्ट को मैं जैसे आर ग्रुप NH3 ये है, तो मैं ओनली कार्बोक्सिल पार्ट को मैं ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे स्पेस के लिए। तो यहाँ पे अगर डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे OH, यहाँ पे लो पीएच में क्या कर रहा है, ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लिया। यहाँ पे मैं ऑलरेडी बोला था ना, प्रोटॉन एक्सेप्टर, जब पीएच लो रहेगा तो प्रोटॉन को वो एक्सेप्ट करेगा। तो यहाँ पे OH आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं लिख ही सकता हूँ OH माइनस और H प्लस, यहाँ पे ये रिएक्शन में ये OH को प्लस में ले लिया, तो यहाँ पे भी OH माइनस और H प्लस यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं। तो यहाँ पे भी क्या करेगा, यहाँ पे अगर मैं कार्बोक्सिल का ये करूँ तो कार्बोक्सिल में आप देखिएगा यहाँ पे डबल बॉन्ड O माइनस, और बाकी जो पार्ट है, बाकी ये अल्फा कार्बन है उसके साथ जो अटैच है तो अटैच जाएगा। तो ये इंटरमीडिएट पीएच में तो ऐसा है, ठीक है। लो पीएच में वो क्या करेगा, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, हाई पीएच में प्रोटॉन को डोनेट कर देगा। तो यही है इसका नेचर। थोड़ा ज्विटर आयन आप लोग लिख लीजिएगा। ज्विटर आयन मतलब वो बोथ डाइपोलर आयन जो है एसिड बेस दोनों की तरह वो रिएक्ट करता है। ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ में एक्सेप्ट ग्लाइसिन, मैं फिर से अगर अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँ, यहाँ पे एक अल्फा कार्बन है, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन एटम है, यहाँ पे NH3 है, यहाँ पे R ग्रुप है मतलब साइड चेन, और यहाँ पे क्या है, कार्बोक्सिल ग्रुप। तो ओके, तो ये अल्फा कार्बन है। तो ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए क्या होना है, यहाँ पे बोला जाता है ग्लाइसिन जो है, ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर में हम लोग क्या बोले थे, ग्लाइसिन के स्ट्रक्चर में यहाँ पे जो R ग्रुप है उसके जगह में क्या है, वहाँ पे एक हाइड्रोजन है, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन हो गया। तो ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए जो कार्बन, अल्फा कार्बन एटम है उसको कायरल इन नेचर होना पड़ता है। तो एक टर्म आप लोग फिर यहाँ पे आ गया, कायरल कार्बन, CHIRAL, ये टर्म थोड़ा इसको भी नोट कर लीजिएगा। कायरल कार्बन, कायरल कार्बन, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, जो व्हाट इज कायरल कार्बन। कायरल कार्बन वही है जो एक पर्टिकुलर कार्बन जिसका 4 हैंड में ही डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स रहता है, ठीक है ना, 4 हैंड कॉन्स्टिट्यूएंट्स का डिफरेंट रहेगा, तभी उसको कायरल बोला जाएगा। ओके, तो यहाँ पे जो है ग्लाइसिन, ये तो ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर है। ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर में क्या है, हाइड्रोजन 2 आ गया। तो ग्लाइसिन ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। ऑप्टिकली एक्टिव के लिए और एक हम डिफिनेशन यूज़ कर सकते हैं, जो रोटेट करता है प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट, रोटेट प्लेन ऑफ
प्लेन पोलराइज लाइट, ठीक है। तो जो कार्बन एटम रोटेट करता है प्लेन पोलराइज लाइट को, तो उसके लिए कायरलिटी का बहुत ही ज़रूरत है, ठीक है। कायरल अगर रहेगा तो ही उसको लाइट को रोटेट कर पाएगा। बट यहाँ पे इनके टर्म्स ऑफ ग्लाइसिन ही एक ऐसा है अमीनो एसिड जहाँ पे चारों हैंड अलग है। ये आर ग्रुप जो रहता है, आर ग्रुप में ये हाइड्रोजन एटम अटैच रहता है, तो उसको ग्लाइसिन बोलते हैं, इसलिए ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। तो आप समझ गए जो कौन कायरल कार्बन है, कौन कायरल कार्बन नहीं है। ग्लाइसिन का ये अकायरल कार्बन बोला जाता है, ठीक है ना। तो ऑप्टिकली एक्टिव में भी एक डिफिनेशन आप लोग जान सकते हैं, ये कंपाउंड कैन रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो क्या है, वो है अगर प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को वो क्लॉकवाइज घुमाता है, मतलब क्लॉक जिस तरह घूमते हैं, ठीक है ना, इस तरह अगर घूमेगा एरो चिन्ह, ये है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो ये लीवो रोटेटरी, ओके, लीवो रोटेटरी, तो ये दोनों टर्म डेक्स्ट्रो लीवो रोटेटरी हम लोग यूज़ करते हैं। इसको डी, स्मॉल डी में लिखते हैं, ओके, और इसको स्मॉल एल में लिखते हैं। तो ये कुछ बेसिक हमारे अमीनो एसिड्स के बारे में हम लोग जान गए, ये अमीनो एसिड कैसे काम करता है, मीन्स कैसे वो फॉर्म होता है, कैसे उसका स्ट्रक्चर होता है। बहुत ही इजी है। अमीनो एसिड्स का स्ट्रक्चर ये कार्बन है, कार्बन एटम का एक कार्बोक्सिल पार्ट होता है, एक अमीनो पार्ट होता है, और हाइड्रोजन एटम रहता है। साइड चेन जो है ना, यहाँ पे साइड चेन ये डिफरेंट होगा, डिफरेंट अमीनो एसिड के लिए डिफरेंट होगा। तो ग्लाइसिन के लिए एच रहता है, हाइड्रोजन ही रहेगा, तो साइड चेन की जगह एच रहेगा, तो ये ग्लाइसिन हो गया। कुछ और रहेगा तो कुछ और बन जाएगा, ठीक है। लाइसिन के लिए मैंने दिखाया 1 2 3 4 कार्बन वाला जो ये आर में अटैच है, ये साइड चेन है, तो ये लाइसिन जो हो गया हमारा अमीनो एसिड, लाइसिन का स्ट्रक्चर हो गया। उसके बाद हम लोग क्या लें, ज़्विटर आयन, वो एसिड और बेस कैसे काम करता है उसके बारे में पता चला। हाँ, लो पीएच में वो क्या करता है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है, हाई पीएच में वो प्रोटॉन को गिव अवे करता है, ओके। तो ये इंटरमीडिएट पीएच, ये इंटरमीडिएट पीएच में हो गया, ठीक है। ये लो पीएच में, हाई पीएच में। ये ज़्विटर आयन अगर क्वेश्चन आएगा आप ऐसे बोल सकते हैं, ज़्विटर आयन का एग्जांपल लिख के समझा सकते हैं। और ऑप्टिकली भी पार्ट मैंने बोल दिया, ग्लाइसिन ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है क्योंकि ये कायरल कार्बन में नहीं आता है। क्यों नहीं आता है, क्योंकि कायरल कार्बन जो होता है वो अपना 4 हैंड में डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट रहना चाहिए। बट इन केस ऑफ ग्लाइसिन तो 2 ऑलरेडी एक हाइड्रोजन रहता है, एक और एक्स्ट्रा हाइड्रोजन ऐड हो गया। तो ये बात हो गया। अगर ये ऑप्टिकली एक्टिव कौन है, मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव प्रॉपर्टीज में क्या है, रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज से घुमाएगा, ये डेक्स्ट्रोटरी बोलते हैं, और एंटी क्लॉक लीवर। सो फ्रेंड्स, आज इतना ही है। ये अमीनो एसिड का कॉन्सेप्ट बेसिक कॉन्सेप्ट था, बेसिक में इसके बाद और भी डिटेल अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर में लाने वाला हूँ। आप लोग भी कमेंट कीजिएगा क्या क्या वीडियो आप लोगों को देखना पसंद है, कौन सा टॉपिक में वो वीडियो में बनाऊँ। तो आज इतना ही। Thank you for watching. Thanks.